उत्तर प्रदेश बीटीसी। परीक्षा प्रश्न पत्र द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर 2018 द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिकी प्रबंधन एवं प्रशासन वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1। प्रकृति प्रश्न अधिगम सामग्री नहीं है उत्तर डी मानविक 2। प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा को पाठ्य पुस्तक है उत्तर स्वतंत्र 3। छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है उत्तर प्रयोग से 4। छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में समानिक विद्यालय में अधिगम की विशेषता होती है उत्तर डी पाठ्यचर्या क्रियाकलाप 5। कक्ष में संचालन नियोजन की सामग्री को रखने का स्थान होता है उत्तर बी लनिन काना 6। कार्य पुस्तिका प्रश्नों के प्रभाव का अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराती है उत्तर सी अभ्यास करने के बाद 7। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित हुआ उत्तर बी वर्ष 1965 में 8। शिक्षकों को शैक्षिकी कार्य प्रश्न करने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित संस्था है उत्तर डी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान 9। शिक्षकों में कक्ष में नियमित पठन पाठन हेतु बढ़ती रुचि है उत्तर सी समय बढ़ाना 10। विद्यालय में समान सारणी की पद्धति उत्तर बी लचीली 11। राष्ट्रीय शिक्षा 3 स्मरण में उत्तर सी वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था 12। एनसीईआरटी का मुख्यालय है उत्तर डी नई दिल्ली 13। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की संख्या है उत्तर बी 414। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना हुई उत्तर सी वर्ष 1990 में 15। अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रबंधन करने चालान देने का कार्य करने वाली संस्था है उत्तर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई। 16 संस्थागत नियोजन की परिभाषा उत्तर विद्यालय द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सुनियोजित और क्रमिक रणनीति बनाना। 18 मीना मंच के 2 उद्देश्य लिखिए उत्तर मीना मंच इक्वल्स उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा स्वास्थ्य और सशक्तिकरण है। मीना मंच के 2 सूत्र उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना तथा उन्हें सशक्त बनाना। 19 समय सारणी को प्रबंधन साधन लिखिए उत्तर आई समय का सदुपयोग ई कार्यों को क्रमबद्ध करना ई सभी कार्यों को समय पर पूरा करना। 20 किन्हीं 2 विद्यालय अभिलेखों के नाम व उनका उपयोग लिखिए उत्तर 1 उपस्थिति रजिस्टर छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए 2 स्टॉक रजिस्टर विद्यालय की संपत्ति का लेखा जोखा रखने के लिए 21 आंगन प्रबंधन किसे कहते हैं उत्तर बी बच्चों के शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास में सहायता करना। 22 बाल सरकार का गठन विद्यालयों में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर ई छात्रों में आत्मनिर्णय और सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना। 23 एनसीईआरटी के कार्य 2 बताइए उत्तर 1 पाठ्यक्रम विकसित करना 2 शिक्षण सामग्री का विकास। 24 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 2 शिक्षण अधिगम संप्रत्यय बताइए उत्तर शिक्षण संप्रत्यय बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। अधिगम संप्रत्यय अधिगम बहुआयामी और संदर्भ आधारित होता है। 25 शिक्षण के उपयोजन किन्हीं 2 शिक्षण अधिगम संप्रत्यय के नाम व उनके उपयोग बताइए उत्तर 1 रचनात्मकता छात्रों को स्वयं ज्ञान का निर्माण करने का अवसर। 2 सहयोगात्मक अधिगम समूह में कार्य करके सीखना। 26 पर्यवेक्षण के कुछ विशेष उद्देश्य लिखिए उत्तर 1 शिक्षक की क्षमता बढ़ाना। 2 शिक्षण की गुणवत्ता सुधारना। 3 छात्रों के अधिगम में सुधार। 27 सूचना का अधिकार अधिनियम का कुछ उद्देश्य लिखिए उत्तर 1
पारदर्शिता लाना 2, भ्रष्टाचार कम करना 3, नागरिकों को सूचना का अधिकार देना 28। विद्यालयों में अभिव्यक्तिगत शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की जाती है? उत्तर 1, शिक्षकों के हितों की रक्षा 2, व्यावसायिक विकास 3, बेहतर कार्य परिस्थितियां 29, डायट के कार्य 2 बताइए। उत्तर 1, शिक्षक प्रशिक्षण 2, पाठ्यक्रम विकास एवं सामग्री निर्माण 30, मॉनिटरिंग निगरानी की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों में से नहीं है। उत्तर बी, मॉनिटरिंग संस्थागत विकास नहीं करती 31, संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्यों है? उत्तर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्थित योजना बनाना 32, विद्यालयों के गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन में विद्यालय प्रबंध समिति का क्या भूमिका है? उत्तर 1, विद्यालय विकास योजनाएं बनाना 2, संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना 33, शिक्षक के कक्षा शिक्षण का प्रभावी बनाने में शिक्षक संदर्भित कौशल के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर शिक्षक संदर्भित कौशल जैसे प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण देना, प्रोत्साहन छात्रों के अधिगम को प्रभावी बनाते हैं। 34, समय सारणी बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। उत्तर 1, प्राथमिकता 2, संतुलन 3, लचीलापन 35, छात्रों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में पाठ्यचर्या क्रियाकलापों की क्या महत्ता है? उत्तर 1, सर्वांगीण विकास 2, रुचि अनुसार गतिविधियां 3, सामाजिक कौशल विकास 36, विद्यालय प्रबंधन में प्रशासनिक कार्य का क्या भूमिका है? उत्तर आई, शैक्षिकी नेतृत्व, ई, प्रशासनिक नियंत्रण, ई, संसाधन प्रबंधन 37, विद्यालय का स्वरूप रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? उत्तर स्वच्छता, सुरक्षा, अनुकूल वातावरण 38, जनपद के आधुनिकतम प्रबंधन प्रक्रिया करने में डायट की क्या भूमिका है? उत्तर शिक्षक प्रशिक्षण, क्षमता विकास, निगरानी एवं मार्गदर्शन 39, छात्रों के लिए पुस्तकालय का क्या महत्व है? उत्तर ज्ञान विस्तार, पढ़ने की आदत, स्व अध्ययन 40, विद्यालय प्रबंधन में समुदाय का सहयोग प्राप्त करने के लिए 1-2 उपाय बताइए। उत्तर 1, अभिभावक बैठकें 2, समुदाय सहभागिता कार्यक्रम।